हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के वीडियो में हम लोग गोवा यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के लिए एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में सब डिटेल में देखेंगे। फाइन। सो स्टूडेंट्स, ये है गोवा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखेगा, पीएचडी एडमिशन फरवरी 2022-23। आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे जाके क्लिक करो। आफ्टर दैट आपको इस यहाँ पे देखो काफ़ी सारे नोटिसेस और अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे। सो पहला ही नोटिफिकेशन है पीएचडी एडमिशन फरवरी 2022-23। देन यहाँ पे आप एडमिशन नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, देन यू विल गेट अनदर विंडो। ओके, सो देखो नोटिफिकेशन क्या है। पीएचडी प्रोग्राम के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है टू द यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा, देन आप सभी का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। सो अगर आपको एडमिशन लेना है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, जो कि 10 फरवरी से पहले ही मतलब स्टार्ट हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट इज 28 फरवरी 2023। फाइन। सो लेट अस सी more dates here. So commencement of online application is 10 February. Last date for applying online is 28 February. देखो इंटरव्यू जो है आपका वो 9th मार्च टू 10th मार्च को होगा, मतलब दो दिन में होगा। देन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो 28 मार्च को यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको दिखेगी। Then last date for verification of documents is 31st March and last date for payment of fees is 7th April. Okay, so students, now let us see the eligibility. So eligibility ये है कि आप सभी के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए with at least 55% मार्क्स फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स, एंड जो स्टूडेंट्स रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं जैसे कि SC, ST, OBC, पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी, इन सब स्टूडेंट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि 50%। एंड उसके भी अलावा आप सभी ने एटलीस्ट एक तो नेशनल लेवल जो एग्जाम होती है वो आप सभी ने क्वालिफाई की होनी चाहिए, और इधर आपने जो एंट्रेंस टेस्ट होती है गोवा यूनिवर्सिटी की वो तो इधर क्वालिफाई की होनी चाहिए, जिसका नाम है GUPET। सो ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अगस्त 2021 एंड अगस्त 2022 में जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई की है, जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास एटलीस्ट नेट JRF है, लेक्चरशिप है, DBT JRF है, सेट है, SLET है, जेस्ट है, ICAR नेट है, या फिर गेट है। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट ऐसे स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम यानी कि पीएचडी जो एंट्रेंस टेस्ट है गोवा यूनिवर्सिटी की, उसको क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट बाकी के सब स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना है। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जिन स्टूडेंट्स के पास पहले से ही MPhil डिग्री है बट कोई भी गैप नहीं है डिग्री में, ओके मतलब आपने डिग्री अभी ली है एंड अभी आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, बट अगर आपने MPhil डिग्री पिछले साल की है, ओके मतलब 1 ईयर बिफोर, देन आप एप्लीकेबल नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि गोवा यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होती है जो इस साल मतलब 2022 में अगस्त में हुई थी, बट अगले साल ओके वो अगस्त 2023 में होगी। मैं यहाँ पे अगला साल बोल रही हूँ बिकॉज अगस्त 2023 की जो एग्जाम होगी विच विल बी फॉर नेक्स्ट ईयर एप्लीकेशन, मतलब 2024 का एप्लीकेशन। फाइन। सो स्टूडेंट्स, हर एक यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होती है, एंड जब भी आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देते हो देन उसमें जो 50% यू कैन से कि स्कोरिंग होता है विच इज एक्चुअली फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, which is for actually what research methodology. So I will show you some more details about it. So students, ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, बिकॉज ऑल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में द पेपर 1 इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके लिए 50% मार्क्स होते हैं एंड 50% मार्क्स इज फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सो इस पर्टिकुलर कंप्लीट कोर्स की मदद से आप कोई भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो इन
every university in the India. Fine. So इस पर्टिकुलर कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी अवेलेबल है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलते हैं. ऐसे हमारे पास ओवरऑल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है. ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज. तो ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं. आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ मिलता है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको. आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. सो अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज, तो काफी कम है स्टूडेंट्स. ओके. एंड ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% गारंटी देती है कि इस कोर्स को परचेस करने के बाद आप गारंटीड ऑल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को तो क्वालिफाई करोगे ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप इंटरव्यू सेशंस को भी क्वालिफाई करोगे. ओके. सो अगर आप डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. देन आफ्टर दैट साइन अप कीजिए एंड अगेन साइन इन कीजिए. देन गो टू द स्टोर सेक्शन हियर. स्टोर सेक्शन में जाने के बाद टाइप हियर रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स, कॉमन कोर्स. देन आपके पास ये एक पर्टिकुलर ओवरव्यू आ जाएगा कोर्स का. देन गो टू द कंटेंट सेक्शन. सो देखो यहाँ पे आपको काफी सारे सब सेक्शंस दिख रहे हैं. वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर्स है, क्वेश्चन बैंक है, एडिशनल मटेरियल इज एज वेल अवेलेबल, थियरी लेक्चर्स है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे देर आर 2 फ्री कंटेंट्स एंड 1 फ्री कंटेंट. सो ये फ्री कंटेंट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो एंड आफ्टर व्यूइंग दीज कंटेंट्स आप कोर्स को परचेस कर सकते हो. फाइन. यस. सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. ओके. सो वी विल सी मोर डिटेल्स रिगार्डिंग इट. फाइन. सो या सो अगेन हम लोग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आ गए. सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द एप्लीकेशन प्रोसेस. सो आपको जो एप्लीकेशन जो आपको करना है वो आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके ही करना है विच इज़ ऑनलाइन. सो या सो पहले आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपने साथ रखने, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के वो अपने साथ रखो. सो अगर आपने एमफिल पास किया है उसका सर्टिफिकेट रखो. सीएसआर, यूजीसी, नेट, सेट, जेआरएफ कोई भी नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल एग्जाम आपने पास की है उसका आप सर्टिफिकेट अपने पास रखो. देन आफ्टर दैट मार्कशीट्स रखो आपके पास. देखो सर्टिफिकेट ये अलग बात होती है, मार्कशीट अलग बात होती है. सो मार्कशीट मिलने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है. सो दोनों भी अपने पास रखो. देन आफ्टर दैट इफ यू आर फ्रॉम अ रिजर्व्ड कैटेगरी देन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता है वो अपने पास रखो. जो कैंडिडेट्स ओपन कैटेगरी से है वो अपना जो EWS जो होता है सर्टिफिकेट वो अपने पास रखो. देन स्टूडेंट्स लेट अस सी हियर एप्लीकेशन फीस. देखो जनरल कैटेगरी OBC एंड EWS कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनकी फीस है 600 रुपीज पर सब्जेक्ट और पर प्रोग्राम. SC ST कैंडिडेट्स की फीस है ₹300 सिर्फ पर सब्जेक्ट और पर प्रोग्राम. पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज इनके लिए कोई भी फीस नहीं है. एंड देखो स्टूडेंट्स आप एक ही बार एक साथ आप 3 प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो. एंड देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया है. सो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑब्वियसली आपका जो वेटेज रहेगा मार्क्स का 70% मार्क्स विल बी फॉर एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% विल बी फॉर इंटरव्यू. सो जिन कैंडिडेट्स ने स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाई किया है सो उनका जो परसेंटेज है वो भी एक्चुअली वेटेज 70% ही रहेगा फॉर दोज एक्चुअली एग्जाम्स जो उन्होंने क्वालिफाई किया है. सो फॉर दैट आपको क्या करना है, बस आपके जो मार्क्स है वो आपको परसेंटेज में क्या करने हैं, कन्वर्ट करने. सो देखो यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला भी प्रोवाइड किया है. सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ओके फाइन. सो दिस इज एक्चुअली ओवरऑल द प्रोसीजर. सो आपको पहले आपका जो मार्क्स है वो आपके देखे जाएंगे एंड आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा. सो बेस्ड ऑन ओवरऑल यूर स्कोर आपका सिलेक्शन हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज यस. सो स्टूडेंट्स यस नाउ दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं.
सो यस, सो देखो अगर आप फ्रेंच में करना चाहते हो पीएचडी, देन नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3। देखो यहाँ पे प्रोफेसर्स के नाम भी प्रोवाइड किए हैं एंड एज वेल एरिया ऑफ रिसर्च स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड किया है, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोफेसर ने किस एरिया ऑफ रिसर्च में काम किया है, मतलब उसका स्पेशलाइजेशन क्या है वो भी दिया है। ओके, देन नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी में 1 वैकेंट सीट है, देन विमेंस स्टडीज में 3 है, विमेंस स्टडीज में 1, सो ओवरऑल विमेंस स्टडीज में 4 सीट्स आर देयर, फिलोसॉफी में 4 है अगेन, देन फिजिक्स में देखो 3 + 4 7 है, या सो अगेन देखो फिजिक्स में ये पहले 7 हो गए, +3 10 13 एंड 4 इज 17 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 सीट्स आर देयर, बॉटनी में देखो कितने हैं 7 सीट्स अगेन इन बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी में देखो कितने हैं 5 ऊपर के एंड नीचे के 2 यानी कि 7, माइक्रोबायोलॉजी में कितने 4 + 2 6 7 है इसमें भी, जूओलॉजी में देखो कितने हैं 4 + 3 अगेन 7 सीट्स फॉर जूओलॉजी, केमिस्ट्री में देखो केमिस्ट्री में काफी सारे सब्जेक्ट्स है एंड अगेन देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है यहाँ पे, सो आई थिंक देर आर इन मोर देन 20 वेकेंट सीट्स इन केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 है, इनऑर्गेनिक अगेन देखो ओवरऑल कुल मिला के आई थिंक 7 आर देयर। ओके, सो अगेन बायोकेमिस्ट्री में देखो 2 सीट्स है, मरीन साइंसेस में 6 सीट्स आर देयर, अर्थ साइंसेस में 2, अप्लाइड जियोलॉजी में 2, मरीन माइक्रोबायोलॉजी में देखो 6 + 3 9 है एंड नीचे के 4 यानी कि 9 + 4 13 16 सीट्स आर देयर फॉर मरीन माइक्रोबायोलॉजी। मैनेजमेंट के लिए अगेन 4 सीट्स है, मरीन साइंसेस के लिए देखो 3 है, अर्थ साइंस 2, अगेन मरीन साइंसेस में नीचे वेकेंट सीट्स प्रोवाइड किए हैं। अगेन देखो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट्स है, देखो काफी सारे सीट्स है इसमें। सो आप एक्चुअली जिस कोर्स में आप जिस सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन करना चाहते हो उसके देखो कि कितने वेकेंट सीट्स अवेलेबल है, देन एरिया ऑफ रिसर्च एक्सपर्टीज देखो, प्रोफेसर्स देखो, ये सब चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। फाइन, ओके, यस, सो देखो एक्चुअली नीचे फिर से एक आपको यू कैन से कि पीडीएफ दिया है, सो इसमें एक्चुअली टोटल सीट्स प्रोवाइड किए हैं कैटेगरी वाइज। देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है बट ओबीसी में 1 है, टोटल रिजर्व इज 1 एंड यू आर 2। फाइन, सो ऐसे सब सीट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वैकेंट सीट्स कितने हैं सारी इंफॉर्मेशन। सो आई होप सो स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी हमने देखा। सो लेट अस सी गो बैक टू द नोटिफिकेशन। सो जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करोगे, देन अगेन यू विल गेट अ न्यू विंडो। ओके, यस, सो या सो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस है, देखो पीएचडी एमफिल एडमिशन फरवरी 2023, लिंक ओपन फॉर फॉलोइंग प्रोग्राम। सो यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस है। सो इस पर्टिकुलर यू कैन से कि नोटिफिकेशन पे जाके यहाँ पे सपोज आपको पीएचडी इन फिजिक्स वगैरह दिया है यहाँ पे। ओके, सो इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। Fine, you can fill your application form. Okay, so let me so देखो अप्लाई फॉर एडमिशन रजिस्ट्रेशन, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है विथ योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। देन आफ्टर दैट देखो यूनिवर्सिटी का आपको एक मेल आएगा, उसमें आपको आपका यूजर नेम एंड आपका जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट यूजिंग दोज क्रीडेंशियल्स आप लॉग इन करके खुद का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, देखो यस, एंड जैसे कि हमने फीस भी देखी थी कितनी है एप्लीकेशन फीस। यस, फाइन, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वॉट एवर वी हैव सीन। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है यू कैन कमेंट मी राइट नाउ, स्ट्रेट अवे इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। फाइन, ओके।